हेलो दोस्तों, ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस आर ए अबकस, बी क्लॉक, सी डिफरेंस इंजन और डी नन ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या होगा? अबकस। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस जो डेवलप किया था वो कौन किया था? अबकस। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अबकस। तो यहां से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्या है? अबकस। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the developer of computer? Who is the developer of computer? Option A है Dinesh Richen, James Gosling and Charles Babbage, and D are none of these. इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि कंप्यूटर को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज, जिसे आप फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग। Which of the following is not an example of सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो फर्स्ट एमएस ऑफिस, सेकंड बी ऑप्शन टैली, सी प्लस प्लस, डी मॉस। इनमें से एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और C++ भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मॉस। मॉस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। What is the time period of first generation of computer? First generation of computer, आप सभी को पता होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? 1940 to 1956 या 1956 to 1963 and 1964 to 1971 या none of these। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 1940 to 1963। इसको हाईलाइट करते हैं, चलिए देखते हैं। 1940 to 1956 एंड सेकेंड जनरेशन का कब आया था आपका? 1956 to 1963 एंड थर्ड जनरेशन आपका आया था 1964 to 1971। तो हमारा जो आंसर क्या है? फर्स्ट 1940 to 1956, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आया था आपका 1940 to 1956 के बीच में आया था। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम इनैक था। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था? इनैक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट्स आया था उस कंपोनेंट्स का नाम क्या है? वैक्यूम ट्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? कंप्यूटर का अभी तक कितने जनरेशन आ चुके हैं? कंप्यूटर का कितना जनरेशन आ चुका है? हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? 1 2 3 5। तो अभी तक आप सभी को पता होगा कितना जनरेशन है? 5। तो आप यहाँ इसको हाईलाइट करते हैं, इसको 5। अभी तक हमारा कंप्यूटर का 5 जनरेशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड? फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था उस कंपोनेंट्स, उस पार्ट्स का नाम क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और सेकेंड जनरेशन में जो आया था वो क्या था? ट्रांजिस्टर। और फोर्थ जनरेशन में क्या आया था? VLSIC। और थर्ड जनरेशन में जो आया था उस क्या बोलते हैं? IC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज कब बना था हमारा? वैक्यूम ट्यूब। मतलब कौन सा प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। तो आपसे अगर कोई पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट्स या कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? वैक्यूम ट्यूब। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या? वैक्यूम ट्यूब। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेन
the brain of any computer system is, the brain of any computer system is, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया है? तो हम लोग सब, आप सभी को पता होगा ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी एंड CPU, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप सभी को पता है तो बता सकते हैं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है? नहीं, CPU। इसका आंसर क्या होगा? CPU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस CPU का ही पार्ट है कौन कौन? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। किसका पार्ट है? CPU का, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा इस CPU को कितना भाग में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? ALU, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? मैक, एसेंबल, नन ऑफ दिस या अपर्नेट? हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? अपर्नेट। कब आया था? अगर आपसे कोई पूछे कि अपर्नेट कब आया था, तो आप बताएंगे 1969। कब आया था? 1969 में अपर्नेट नेटवर्क आया था, जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे से क्या करता है? नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? अपर्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंग एंड शेयरिंग, क्या है? बाइंग एंड शेयरिंग गुड्स ओवर वेब इज नॉन एज, buying and selling goods over web is known as trading, hypermarket and e-commerce and m-commerce। तो अभी हम लोग किसी भी सामान को परचेज और सेल करते हैं, तो हम लोग कौन सा वेब का प्रयोग करते हैं? हम लोग इंटरनेट का, ई-कॉमर्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ई-कॉमर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई-कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन HTTP the letter S stand for, in HTTP the letter S stand for smart, simple, secure and standard। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्योर। क्या होगा? S for secure। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 की ओर चलते हैं। Who is the developer of keyboard? कीबोर्ड को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स एंड डॉगल्स इनवर्ड, डेनी रिश एंड चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने क्या किया था? कीबोर्ड को डेवलप किया था। और चार्ल्स बेबेज, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर को डेवलप करने वाला कौन था? चार्ल्स बेबेज, जिसे आप फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द टू काइंड्स ऑफ main memory, the two kinds of main memory are CD, first of CD and DVD, primary and secondary, RAM and ROM। यहाँ पे देखिए बात क्या किया गया? the two kinds of main memory, यहाँ main memory का बात किया गया है। तो हमारा main memory कौन होता है? RAM and ROM। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सभी को पता होगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी हम रैम और रोम को ही बोल सकते हैं। सीडी, डीवीडी को आप सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ले सकते हैं। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों मेमोरी आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमारा यहाँ बात क्या पूछा गया? मेन मेमोरी के बारे में। तो हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे? कौन सा आंसर होगा? रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30,
व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट डिलीट। आप शिफ्ट के साथ कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या फॉर परमानेंटली डिलीट होता है, या फॉर बैकअप के लिए, या फॉर टेम्पोररी डिलीट, या नन ऑफ दिस, या डिलीट होता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर परमानेंटली डिलीट। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकलिंग बिल में भी नहीं रहता है, रिसाइकलिंग बिल में भी नहीं रहता, वो वहां से भी हट जाता है। तो परमानेंटली ये क्या होता है, कंप्यूटर से हट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फॉर परमानेंट डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन को बनाया था, तो एनालिटिकल इंजन को बनाया था। कौन सा इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एनालिटिकल इंजन जो डेवलप हुआ था चार्ल्स बेबेज जो किए थे वो कब किए थे, कोई पूछ सकता है कि एनालिटिकल इंजन जो है डेवलप कब हुआ था, तो 1833 में। कब हुआ था, 1833 में। कौन किया था, चार्ल्स बेबेज ने। और आप सभी को पता होगा वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो मार्क 1 था। ये क्या था, इंजन था, लेकिन वर्ल्ड का जो पहला कंप्यूटर जो डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज, उस कंप्यूटर का नाम मार्क 1 था। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, मार्क 1। उसमें जो इंजन का प्रयोग किया गया था उसमें कौन सा इंजन था, एनालिटिकल इंजन, जो कब आया था, 1833 में। कब आया था, 1833 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो 101, 101 या 100 या 102 या 110, ये सब आप देख सकते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया, 101, 100 एंड नेक्स्ट है 104 एंड 90। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, 104। इसका सही आंसर क्या होगा, 104। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मैनी बोल रहा है की और ऑन कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में कितने बटन। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को हम बताए थे कि कीबोर्ड में 102 से लेकर 110 कीज होता है। तो 102 से लेकर 110 के बीच में जो भी की आएगा वही उसका सटीक आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 104 और 90 दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब 104। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।